प्रभु जी, हम आपके पावन चरणों में आते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी ओर हैं, आप हमारे बल हैं। अंधकार की योजना नष्ट हो, आपके लहू में अपने आप को कवर अप करते हैं। प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा हमारा जीवन आशीषित और आज़ाद हो आपके नाम की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 35वां पद कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया। 36वां पद, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। प्रभु जी का वचन कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, सच्ची आजादी आपके पास है प्रभु। पतरस और प्रभु याकूब यूहन्ना प्रभु चेलों से आपने पूछा क्या तुम जाना चाहते हो, लेकिन प्रभु उन्होंने कहा, पिता हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें आप ही के पास हैं और सच्ची बातें आज भी प्रभु जी केवल आपके पास हैं। आपके अलावा कहीं सत्य नहीं है, झूठ है, छलावा है, धोखा है मेरे पिता, डिसेप्शन है मेरे प्रभु, भ्रम है, हर जगह गड़बड़ी है। लेकिन आप जहां हैं वहां आजादी है और जहां आप हैं वहीं स्वतंत्रता है, वहीं पर सत्य है, वहीं पर तेज है, वहीं पर ज्योति है। और खुदावन प्रभु जी, जितने बंधुआई में पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उन सब पर आपकी ज्योति चमकती है। क्योंकि प्रभु जो सब कुछ को प्रकट करता है, वचन कहता है, वो ज्योति है और वो हर एक व्यक्ति से कहता है मेरे पिता, हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है और हर एक को बुलाती है मेरे पिता, अपने नजदीक बुलाती है मेरे खुदा। हमारी प्रार्थना है, जब आपका वचन प्रभु जी ज्योति के रूप में हमारे जीवन में आता है मेरे पिता, तो हम आजाद हों। आप हमें बुला रहे हैं राजा जी, हम आपकी ओर देखें और आपकी ओर दृष्टि करें। और जितने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी भटक रहे हैं मेरे खुदा, ओ खुदा, हम अपनी गलतियों के लिए, हम सब जो पिता गलतियों में हैं, भटके हुए हैं, परेशान हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा जीवन कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा है, लेकिन प्रभु आप महान परमेश्वर है जो हमारे जीवन को आजाद जीवन देना चाहते हैं, आजादी का जीवन देना चाहते हैं, डिलीवरेंस का जीवन देना चाहते हैं, भ्रम से छुटकारे का जीवन देना चाहते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन से मेरे पिता हम आजादी को देखने पाए। आपके नाम की महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया। आत्मा में हम चल सकें पिता, भावनाओं से ऊपर मेरे प्रभु जी, मनुष्यों के विचारों से ऊपर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके आत्मा के नियंत्रण में हम चल सकें। खुदा आप सहायता कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट। लॉर्ड जी, हम आपका स्वागत करते हैं क्योंकि आपकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पिता, आप प्लीज मुझे इस्तेमाल कीजिएगा लॉर्ड, आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह जी के नाम में। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है कि यदि इफ कंडीशनल है, आजादी मिलेगी, पुत्र के द्वारा मिलेगी, बट उसमें भी एक कंडीशन है, यदि, इफ। अब वो कंडीशन क्या है कि पुत्र तुम्हें, यदि पुत्र तुम्हें, यदि सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र तुम्हें आजाद करे तो सचमुच, इसका मतलब बहुत सारी ऐसी भी आजादी है जो आजादी दिखती हैं, लगती हैं, लेकिन सचमुच की नहीं है। सचमुच की आजादी जीसस के पास है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ऑल ऑफ यू शैल बी फ्रीडम। प्रभु का वचन कहता है तुम आजाद हो जाओगे। और हम जानते हैं कि पृथ्वी भी आजाद होना चाहती है। हम जानते हैं कि हर एक प्राणी अंधकार के प्रभाव के और उसकी
प्रभुता की गुलामी में फंस गया था। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आके मनुष्य जाति को आजादी देने का पूरा बंदोबस्त, पूरा सैक्रिफाइस, पूरी कीमत अदा की। लेकिन वो आजादी जो प्रभु यीशु ने हमें दी वो कंडीशनल आजादी है। वो आजादी ऐसी नहीं है कि प्रभु ने दे दी और बस हमें अपने आप मिल गई, बल्कि उस आजादी को हमें पाना पड़ता है। उस आजादी को हमें एक्वायर, रिसीव करना पड़ता है। उस आजादी के लिए हमें फाइट करनी पड़ती है। वो आजादी में हमें बने रहना पड़ता है, नहीं तो वो आजादी चली जाती है। कितने कहेंगे हम आजाद हैं? कौन कहेगा कि मैं आजाद हूं आज? बताइए, हाथ ऊंचा करिए, क्या आप आजाद हैं? हालेलुया। आर यू डिलीवर्ड? हालेलुया। क्या तुम आजाद हो? थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन आजाद नहीं हुआ। गुलाम अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन दूसरी चीजों की गुलामी में फंस गया। समझ रहे? और एक देश की बहुत छोटी यूनिट होती है एक फैमिली, एक परिवार। और जहां एक परिवार बंधा हुआ है, आप उस परिवार, उस शहर, उस मोहल्ले, उस गांव, उस झुंड, उस चर्च, परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो बहुत अलग रीति से देखते हैं। तो क्या आप आजाद हैं उस परिवार में? क्या आजाद है आपकी कॉलोनी? क्या आजाद है आपका शहर? आजादी में जी रहा है आप लोग? आप आजादी में हैं? क्या आप जिस टेरिटरी में हैं वो टेरिटरी डिलीवर्ड है? प्रभु का वचन कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु आए इसलिए कि हमें आजाद करें, पूरी तरह से आजाद करें। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए थे तो पूरी पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ था, और एकमात्र प्रभु यीशु मसीह थे पूरी धरती पर जो ज्योति में थे। और भी लोग थे जो परमेश्वर के द्वारा ज्योति में थे, लेकिन परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह मात्र वहां पर थे, जिन्होंने अकेले ही वो सारी मानव जाति की सारी समस्याओं को अपने ऊपर लिया और आजादी को दिया। महान है हमारे प्रभु। हालेलुया। कहे, महान है हमारे प्रभु। महान है हमारे प्रभु। कैन यू इमेजिन कि आप अपने ही परिवार का बोझ, अपने ही परिवार की चीजों को आप नहीं उठा सकते, अपना ही बोझ नहीं उठा सकते, आप अपना ही उद्धार नहीं कर सकते, दूसरों का क्या। और प्रभु ने पूरी जगत और मानव जाति का उद्धार किया और सबको क्षमा दी, सब पर दया की है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चाहे आपको दिखाई ना दे, चाहे आपको महसूस ना हो, लेकिन इस धरती पर किंगडम्स हैं, राज्य हैं, और बलवंत हैं और प्रभुताएं हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें नकारात्मक आत्माओं और अंधकार की ताकतों के ऊपर रखा हुआ है। केवल हालेलुया, अंधकार की आत्मा, ताकतों और उस राज्य, उस नकारात्मक नेगेटिव किंगडम के ऊपर परमेश्वर ने हमें हमें स्थान दिया है। और हर एक को परमेश्वर ने उस राज्य में, जो मसीह का राज्य है, उसमें अलग अलग कार्य और जवाबदारियां दी हैं। और परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का जो किंगडम है, वो बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक किंगडम है, बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक किंगडम है। समझने के लिए
इज़राइल में जब कोई राजा राज्य करते थे तो वो राजा के ऊपर अगर किसी प्रकार की बंधुआई आती थी तो पूरी प्रजा, राजा से मंत्री, मंत्री से नीचे के अधिकारी और फिर नीचे आम एक आदमी तक उसका असर जाया करता था। और जब उस आम नीचे के आदमी को आज़ाद करना होता था तो ज़रूरी होता था कि ना सिर्फ वो इंसान आज़ाद हो बल्कि उसके ऊपर के जितने चरण हैं उसके ऊपर की सारी चरणों में आज़ादी आए। क्योंकि जब कोई एक चीज आज्ञा पारित होती थी तो राजा से होते हुए नीचे तक जाती थी, और जब कोई बंधुआई आती थी तो वो राजा से होते हुए नीचे तक जाती थी। और आज भी यही है। एक इंसान, छोटा सा व्यक्ति या जो अपने आप को लेस सिग्निफिकेंट समझता है और जो सोचता है कि शायद हमें क्या फर्क पड़ता है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, शहर में, नगर में क्या हो रहा है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। उसको लगता है कि नहीं, मैं अपनी दुनिया का मालिक हूं और मैं आजाद व्यक्ति हूं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर के चरण में अगर आजादी नहीं है तो वास्तव में उसके ऊपर भी आजादी नहीं है। इसलिए आजादी उस किंगडम के स्ट्रक्चर के आधार पर अगर है आपके पास तब तो आप आजाद हो, नहीं तो आप आजाद नहीं हो। किंगडम के स्ट्रक्चर के आधार पर आपकी आजादी है तो आप आजाद हो, नहीं तो नहीं। चांदी का मूल पत्थरों से तब हुआ जब वहां पर एक राजा था जिसके जीवन के द्वारा वो राज्य और उस राज्य की सामर्थ, उस राज्य का प्रभाव इस प्रकार से एक आम आदमी तक जा रहा था, और वो आम आदमी के पास भी वेल्थ ट्रांसफर हो रही थी। जो आप पर प्रभुता करते हैं वो आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण लेते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे होते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि राज्य को आप परमेश्वर को फेर के दे दो, राज्य को छीन कर परमेश्वर के हाथों में दे दो। और परमेश्वर ना सिर्फ हमें इस्तेमाल करते बल्कि परमेश्वर ने हमें पद दिए हैं और अपने पदों पर हम राज्य करते हैं। हालेलुया। वास्तव में परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर राजा हुए हैं, पृथ्वी मगन हो, द्वीप जो बहुते हैं जय जयकार करें। अब परमेश्वर ही इज़राइल के महाराजा हैं, इज़राइल परमेश्वर की प्रजा है, लेकिन उसी इज़राइल में राज्य करने के लिए एक राजा भी है, एक मंत्री भी हैं, एक सेनापति भी हैं, एक खजांची भी हैं, याजक भी हैं, लेवी भी हैं, पूरी व्यवस्था है। परमेश्वर राज्य करते हैं लेकिन परमेश्वर की अधीनता में राजा राज्य करते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात? राजा राज्य करते हैं परमेश्वर की अधीनता में। हालेलुया। सारे नेगेटिव पोर्टल्स बंद करते हैं, कनेक्शन काट देते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। रूदा नामा शंदला बरा खंदला बरा, काट देते हैं सारे कनेक्शन यीशु के नाम में। बंद हो जाए यीशु के नाम में से। कोई नहीं, कुछ नहीं जाएगा। तो परमेश्वर राज्य करते हैं और परमेश्वर अपने लोगों को नियुक्त करते हैं, राजा को नियुक्त करते हैं और भी बहुत सारे लोगों को नियुक्त करते हैं और उसे अभिषेक किया। और उस राजा को, दाऊद राजा को परमेश्वर ने अपने अधीन रखा और परमेश्वर ने अंधकार के राज्य को इज़राइल में से खत्म करने के लिए वो पूरी की पूरा स्ट्रक्चर बनाया। और परमेश्वर की आज्ञा को जब राजा मान रहे थे तो आजादी पूरी नीचे तक जा रही थी, और जब वो एक गलती कर रहे थे तो बंधुआई और बीमारी और समस्या और पीड़ा सब जगह तक जा रही थी। हालेलुया।
तो एक आम आदमी अपने घर में बैठे बैठे अपनी भेड़ के ऊन कतर के ये सोच ले कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, ये विचारधारा ठीक नहीं है। आपकी और मेरी सोच को, आपकी और मेरी समझ को थोड़ा व्यापक होना पड़ेगा ये समझने के लिए कि आजादी क्या होती है और कैसे आती है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हम अपने मन में आजाद होंगे, हम अपने जीवन में हमें लगेगा हम आजाद हैं, लेकिन नहीं है वास्तव में हम आजाद, ना ही हमारा शहर आजाद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपके शहर के आम भौतिक रीति से जितने अधिकारी लोग हैं, जब वो बैठते हैं शहर के विषय में चिंताएं चर्चाएं करते हैं, हालेलुया, तो आत्मिक रीति से भी आपके शहर में जब लोग बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, चिंताएं करते हैं, चिंतन करते हैं, वो वाली रीतियां, वो वाली नीतियां आपके शहर को आजाद करती हैं या बंधुआई में लेकर आती हैं। वो डिपेंड करता है कि बांधने वो कौन सा राज्य है जो उस शहर पर जिस पर आप रह रहे हैं प्रबल हो रहा है। क्योंकि एक राज्य है जो आजादी लेकर आता है। प्रभु का वचन कहता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, वो बहुतायत का जीवन पाए। अब आप अपने शहर में निकलिए और आपको कहां दिख रहा है जीवन, और आपको कहां महसूस हो रहा है जीवन। प्रभु का वचन कहता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। लाइफ, फुलनेस की लाइफ आपको कहां कहां दिख रही है? चेहरे पर, लोगों पर, झुंड में कहां दिख रही है? अगर हां दिख रही है तो हां, उस जगह, उन लोगों में परमेश्वर का राज आ रहा है। और अगर नहीं दिख रही तो फिर एक दूसरा राज्य है जो क्या लाता है? चोरी, हत्या, घात। चोरी, हत्या, घात, चोरी, सब चीज चोरी हो रही है। आनंद, शांति, प्रेम, धीरज, पीस सब खत्म हो रहा है। चोरी हो रही है, हत्या हो रही है, ग्लूम है, सब जगह एटमॉस्फेयर खराब है, नेगेटिव स्पिरिट्स काम कर रही हैं और घात हो रहा है, लोग खत्म हो रहे हैं, ज्योति खत्म हो रही है, अंधकार बढ़ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब एक दूसरा राज्य है जो प्रबल हो रहा है, एक दूसरा राज्य है जो प्रबल होने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु सामर्थी परमेश्वर हैं, हालेलुया, जो अपनी सामर्थ के द्वारा हमें ऐसी बल प्रदान करते हैं, हालेलुया, कि अंधकार प्रबल नहीं हो सकता। मुझे लगा था आप आमीन कहेंगे। अंधकार प्रबल नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है, प्रभु हमारे साथ हैं। और इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं। परमेश्वर हम सबके साथ हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर यू डूइंग इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है तुम राजपदधारी, राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर की पवित्र प्रजा। मानते हैं इस बात को? हम हैं प्रजा, हम हैं राजपदधारी। कहां है हमारा पद? चर्च में पास्टर जी या खजांची या फिर डीकन या फिर एल्डर, ये वाले पद ओनली? कौन सा पद? राज्य कहां है? चर्च में ओनली? कहां है राज? कहां आना चाहिए राज? चर्च में। जहां राज्य है वहीं पद है। हमारी तो सोच ये हो गई है कि हमारे लिए पद बस चर्च में ही बचे। हालेलुया। आंखें खोल कर देखो, जिस शहर में रहते हो, जिस जगह पर रहते हो, वहां पर है राज्य,
और वहीं राज्य है तो पद भी वहीं होंगे। कहां है आपके पद? उस शहर पर। प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक गॉड फॉर द टाइटल एंड फॉर द ऑर्डिनेशन ऑफ अ पास्टर, ऑफ अ लीडर, ऑफ अ डीकन। हर एक पदों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और आदर करता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है, राज्य केवल आपका चर्च में है क्या? प्रभु केवल चर्च में राज्य करना चाहते हैं क्या? क्या प्रभु ने बस चर्च बनाया कि बस चर्च में प्रभु राज्य करें, बाकी पृथ्वी ऐसे ही रहे? जब आप, क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, राज पदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर की पवित्र प्रजा। प्रजा, जहां प्रजा है वहां राज्य है, जहां राज्य है वहां राजा है, और जहां राजा है वहां पर विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं हैं जिन्हें हम पद कहते हैं, अलग अलग पद कहते हैं। और वो सारे पद एक स्ट्रक्चर, एक सुंदर स्वरूप बनाते हैं। और वो राज्य, वो सुंदर से स्वरूप में जब राज्य आता है तो वो पूरे की पूरी टेरिटरी पर और पूरी की पूरी जगह पर उस मुख्य राजा परमेश्वर जी का प्रभाव उस स्ट्रक्चर, उस सिस्टम के थ्रू आ रहा होता है। लोग समझ नहीं पाते इस बात को। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सेंसिटिव हो अपने पद के प्रति जो चर्च में आपको है, अच्छी बात है, वेरी गुड, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। बट क्या आप सेंसिटिव हो उस पद के प्रति जो इस आपके शहर पर है? क्या आप सेंसिटिव हो उस पद के प्रति, उस स्ट्रक्चर के प्रति जो परमेश्वर का राज्य है, जो आपके अंदर है और आपके द्वारा इस धरती पर आना चाहता है? हालेलुया, मनुष्यों के ऊपर आना चाहता है प्रभु, वो प्रभुता करना चाहते हैं। हालेलुया, और वो चर्च तक सीमित नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और वो जो राज्य है, उसका जो सिस्टम है, उसके जो पद हैं, क्या आप उन पदों के प्रति सेंसिटिव हैं? आर यू सेंसिटिव अबाउट दोज स्पिरिचुअल पोजीशंस? हालेलुया। प्रभु अपना राज्य उन पदों के द्वारा ही लाएंगे। प्रभु अपना राज्य उन पदों के द्वारा ही लाएंगे। वो जो पद हैं जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, हालेलुया, और उसकी सुंदर संरचना और सही उस पोजीशन में जब वो पद के लोग पहुंच जाएंगे, वो पद पर सही रीति से नियुक्ति होगी और परमेश्वर की अधीनता में पूरी तरह से जब एक मन होंगे, तब परमेश्वर की सामर्थ उस पद से होते हुए बहकर नीचे तक जाएगी। और वो पद से जब सामर्थ परमेश्वर की ऊपर से विस्फोटक सामर्थ, भस्म करने वाली आग जब उतरेगी, अंधकार को और अंधकार के प्रभाव और प्रभुता को वो दबा देगी। और जितने उन पदों में बैठे हैं जो जकड़े हुए हैं सांपों और अजगरों से, वो आजाद हो जाएंगे। और परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार से आजाद करके फिर उन्हें अपनी योजनाओं के अधीन लाकर उन्हें इस्तेमाल करेंगे, उन पर प्रभाव डाले, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरेंगे और इस्तेमाल करेंगे। और फिर वो स्ट्रक्चर, वो पद, वे लोग आजादी के लिए खड़े होंगे और वे अपने प्रभाव से जो परमेश्वर उन्हें देंगे, आजादी को लेकर आएंगे इस शहर में और शहरों में। और जब ऐसा होने लगेगा, हालेलुया, तब प्रभु का वचन कहता है, फिर उसके बाद जब पुत्र प्रभु यीशु आपको आजाद कर रहे होंगे,
तब पुत्र की आजादी आपके ऊपर प्रभाव डालेगी और फिर आप आजाद होने लग जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आजादी कई चरणों में होती है। एक आजादी आपके अंदरूनी अस्तित्व में होती है, लेकिन जिस आजादी की हम बात कर रहे हैं वो राज्य की आजादी है। आप गुलामी की अवस्था में एक आजाद व्यक्ति भी हो सकते हो, जैसे दानियल थे गुलामी की अवस्था में आजाद व्यक्ति, लेकिन उस आजादी में वो स्थिर, उस आजादी में ही सीमित नहीं रहे, लेकिन वो जानते थे कि मेरी ये आजादी काफी नहीं है, मेरे राज्य की आजादी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी एक अकेले की आजादी को पा लेते हैं मसीह में, कि मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में आजाद हूं, प्रभु मेरे बल हैं। लेकिन दानियल से सीखो, वो अपनी आजादी तक सीमित नहीं थे, वो राज्य की आजादी की चिंता में थे। आप अपनी आजादी तक सीमित हो अगर, तो अच्छा नहीं है। दानियल अपनी आजादी तक सीमित नहीं थे। दानियल पूरी की पूरे इज़राइल की आजादी के लिए मध्यस्थता कर रहे थे। दानियल अपनी आजादी को जी रहे थे और वो चाह रहे थे ये आजादी व्यापक रीति से आए। दानियल चाह रहे थे आजादी पूरी तरीके से आए। हालेलुया। क्या आज कोई दानियल है जो यहां पर बंधवाई की अवस्था में आजाद बैठे हैं और ये चाह रहे हैं कि राज्य आजाद हो, शहर आजाद हो, मेरा देश आजाद हो? प्रेज द लॉर्ड। आप उतनी ही आजादी ला सकते हो जितना आपका पद है। आपके पद से ऊपर की आजादी आप नहीं ला सकते, अनलेस एंड अनटिल कि यू आर प्रमोटेड इन दैट पोजीशन। जो आपके अधीन है वो ही आजाद हो सकते हैं आपसे। हालेलुया, हालेलुया। सारे नेगेटिव पोर्टल बंद करते हैं, बंद कर देते हैं केवल। हालेलुया, बंद करते हैं। तो दानियल, परमेश्वर के दूत आकर कहते हैं, हे अति प्रिय पुरुष, और प्रार्थनाओं के जरिए से दानियल ने बहुत दर्शन देखे और आजादी को देखा। हालेलुया। आपकी व्यक्तिगत आजादी काफी नहीं है, आपके लिए सीमित हो सकती है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत आजादी अच्छी है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप और आपका पूरा शहर, जिस जगह पर आप हो, वो पूरा का पूरा झुंड आजाद हो जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु ये चाहते हैं। प्रभु की इच्छा दानियल के लिए ये नहीं थी मात्र कि दानियल आजाद हो जाए, जैसे हम में से कई लोगों की सोच है, मैं मेरा घराना, बाकी मुझे क्या मतलब, और बस इतना ही सीमित। दानियल के लिए प्रभु की योजना थी कि दानियल, तुम वो होगे जो आजादी को पूरे के पूरे राष्ट्र पे लेके आओगे, पूरे नेशन को आजाद करोगे तुम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राज्य, नेशंस, क्या आप समझ रहे हैं? राज्य एक ऊपर की पोजीशन है, टॉप का लेवल है। नेशन, प्रेज द लॉर्ड। इज़राइल एक नेशन है। प्रेज द लॉर्ड। नेशन ना, क्या आप समझ रहे हैं? उस नेशनल लेवल पर कोई पदाधिकारी थे तो वो दानियल थे। दानियल थे उस पद पर जो किसी को नहीं पता था। किसी को, बहुत कम लोगों को पता होता है। ये पता ही नहीं होता है, ये पता ही नहीं होता है कि कौन आपके शहर पर वो पद रखता है। ये पता नहीं होता लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया, हालेलुया। यहां पे सीक्रेट्स की बातें, ये सीक्रेट्स की बातें।
तो दानियल एक आम व्यक्ति नहीं थे। दानियल को परमेश्वर ने वहां पर रखा था, और दानियल जब डील कर रहे थे तो वो हायर अथॉरिटीज में डील कर रहे थे। दानियल के पास जो विजिटेशंस आते थे एंजल्स के, वो हायर रैंकिंग एंजल्स के विजिटेशंस आते थे। और प्रभु के बलवंत दूत जिब्राइल आकर कहते हैं कि तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़, हायर रैंकिंग, हायर अथॉरिटीज, नेशनल लेवल की रैंकिंग, प्रोटेक्शन, कवरिंग की वो बात करते थे। और वो कहते कि मिकाएल को छोड़, मेरे साथ स्थिर रहने वाला कोई नहीं। हालेलुया, प्रभु की बड़ी महिमा हो। आम आदमी इस बात की चिंता कर रहा हो या ना हो, अगर हां वहां पर स्ट्रक्चर आ जाता है और स्ट्रक्चर पे परमेश्वर की सामर्थ आ जाती है और परमेश्वर की आजादी उस स्ट्रक्चर पे आ जाती है, तो पूरी तरह से वे सब लोग आजाद हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शहर बंधुआई में जा सकता है, नगर बंधुआई में जाता है, राज्य बंधुआई में चले जाता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और योजना एक समय पर होती है कि उस शहर, उस राज्य, उस राष्ट्र को आजाद करें। हालेलुया। परमेश्वर राजा हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सब मनुष्यों की चिंता करते हैं, एक एक छोटे बच्चे की चिंता करते हैं, एक एक बच्चे की चिंता करते हैं। लेकिन आपकी और मेरी सोच बड़ी सीमित है। हम बस सोचते हैं कि परमेश्वर केवल यहां तक की चिंता करते हैं। हम उस हिसाब से सोच ही नहीं पाते। परमेश्वर जो है टॉप लेवल से आजादी को नीचे के लेवल तक देखना चाहते हैं। परमेश्वर राज्य के लेवल से आजाद करने की योजना में रहते हैं। परमेश्वर टॉप लेवल से आजाद करने की योजना में होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बातें परमेश्वर केवल उसी इंसान से करते हैं जो वो उस स्तर पे होते हैं। परमेश्वर दानियल से ही ये बात करते थे। हालेलुया। बाकी लोगों को इस बात की चिंता नहीं थी, बाकी लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बाकी लोगों के दायरे वो नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी ये दुआ है कि प्रभु हम सबको आजाद करें। हमारी ये दुआ है कि प्रभु हर एक को आजाद करे। हमारी ये दुआ है कि प्रभु हर एक की सुधि ले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हर एक को आजाद करें। प्रभु ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक को आजाद करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात जरूर है कि दानियल जिस समय थे, दारा राजा थे, दानियल जिस समय थे, नबूकदनेस्सर थे, अलग अलग राजा ने राज्य किया, लेकिन आत्मिक रीति से जो राज्य था वो मुख्य राज्य था। हालेलुया। आपके शहर पे कौन राजा हैं, कौन कलेक्टर हैं, कौन अधिकारी हैं, ये चीजें भौतिक पद के लिए जरूरी हैं और अच्छी हैं, लेकिन उस आत्मिक रीति से कौन राज्य कर रहा है, कौन राजा है आत्मिक रीति से, कौन पद ले रहा है आत्मिक रीति से, कौन प्रभुता कर रहा है आत्मिक रीति से, कौन रीतियां नीतियां बना रहा है आत्मिक रीति से, कौन मैनिपुलेशन कर रहा है आत्मिक रीति से, कौन शहर को रोक रहा है और कौन शहर को बांध रहा है। हालेलुया। प्रभु ये देख रहे हैं, और उस राज्य का, जो कोई भी राज्य इस शहर पर या जिस शहर में आप हैं, उस शहर पर जो कोई भी प्रभुता करेगा, वो एक एक आम इंसान तक अपने प्रभाव को छोड़ेगा, एक एक आम इंसान तक को प्रभावित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रश्न है आज परमेश्वर आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने शहर को आजाद देखना चाहते हो? हालेलुया। प्रभु प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तू अपने शहर को आजाद देखना चाहता है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
अगर आप आत्मा में सेंसिटिव हो तो आप महसूस कर पाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आप अपने शहर को आजाद महसूस करना चाहते हो? क्या आप महसूस करना चाहते हो कि हां, यह शहर पहले से आजाद हो गया है? हालेलुया। दानियल जब थे, परमेश्वर ने उस शहर को आजाद, उस पूरे राष्ट्र को आजाद किया था, उस राज्य को आजाद किया था। राजा ने कहा, जो कोई दानियल के ईश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना करे वो मार दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। इनके ईश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? कि आप सोच कर देखिए, इमेजिन करिए, उसके बाद उस पूरे राष्ट्र में क्या माहौल हो गया होगा। लोग अफरा तफरी हो रही होगी कि अब ये कौन ईश्वर की बात हो गई भाई, हम पता करें। लोग जा रहे होंगे, लोगों को नहीं पता था, इजरायलियों के पास जाते होंगे, घर घर खटखटाते होंगे कि आप बताएं, वो राजा ने आज्ञा निकाली है, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आप जिस खुदा को मानते हो उसके विषय में हम कुछ जानना चाहते हैं, आप बताइए। हर व्यक्ति सुसमाचार प्रचारक बन गया था उस वक्त। इजरायली बंधुआई में थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और लोगों के जीवन में छुटकारा आ रहा था। लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार करना खुले रूप में शुरू कर दिया और कितनी बड़ी आजादी को उन्होंने देखा होगा। कैन यू इमेजिन? कितनी स्पिरिट्स बाउंड हो गई होंगी, कितनी आत्मा दंडित हो गई होंगी, कितनी आत्माओं का जो प्रभाव और प्रभुता है हट गया होगा। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार ये सुनना नहीं चाहता, रिबाला रूदानामा शंदरबा, लेकिन परमेश्वर का राज्य आता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आता है और आजाद करता है। हालेलुया। यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम सच में आजाद हो जाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहें, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यीशु आजाद करेगा तो आजादी आएगी। यीशु आजाद करेगा तो आजादी आएगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुत्र आजाद करेगा तो आजादी आएगी। यीशु आजाद करेगा तो आजादी आएगी। प्रभु यीशु आजाद करेगा तो आजादी आएगी। समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन आजाद करेगा? प्रभु यीशु आजाद करेंगे तो सच में आजादी आएगी। आजादी आएगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जैसे ही लौटे यरूशलेम को, पूरा यरूशलेम में बहुत बड़ा एकदम से आवाज गूंजने लगी, होशन्ना होशन्ना। प्रेज द लॉर्ड। आवाजें गूंजने लगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु आते हैं आवाज गूंजने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग परेशान हो जाते हैं, सब लोग निकल के देखने लगते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ऐसी आजादी लेके आ रहे हैं। प्रभु यीशु ऐसी आजादी लेकर आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ऐसी आजादी लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। मैं आत्मा महसूस कर रहा हूं, ऐसी आजादी को प्रभु लेकर आ रहे हैं। सब जगह ओ हालेलुया आवाज आएगी। हालेलुया। होशन्ना। यीशु राजा हुआ है। यीशु मसीह की आजादी आएगी। हालेलुया। आप प्रभु यीशु की आजादी को देखोगे। हालेलुया। सब जगह आजादी आएगी इसी वक्त से। हालेलुया। ओ आप इस शहर में आजादी को देखो। आप देखोगे अपने शहर में आजादी को देखोगे। हालेलुया। आजादी को देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आजादी आ रही है। आजादी आ रही है। यीशु की आजादी आ रही है। मसीह यीशु की आजादी आ रही है। हालेलुया। यीशु की आजादी आ रही है। थैंक यू जीसस। आत्मा में सेंसिटिव रहना,
उस आजादी को मिस नहीं करना चाहते तो आत्मा में रहना और सेंसिटिव रहना। प्रेज द लॉर्ड। उस आजादी को मिस नहीं करना चाहते तो आत्मा में रहना, सेंसिटिव रहना, अपनी आत्मा में महसूस करना। हालेलुया। वे सभी आत्मिक लोग जो शहर में जाते हैं और आप बंधुआई को देखते हैं और ग्लूम को देखते हैं, जब आप नगर में जाओगे, आप अगर आप सेंसिटिव हो तो देखोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप आजादी को देखोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु राज्य करने वाले परमेश्वर, प्रभु राज्य करते हैं। हालेलुया। जिस जगह पर दबोरा बैठती थी, हालेलुया, दबोरा राज्य करती थी वहां पे। आमेन। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? वो खजूर के पेड़, वो वहां पर जहां दबोरा बैठा करती थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दबोरा को इंपॉर्टेंस दे नहीं दे कोई। हालेलुया। दबोरा राज्य करती थी। दबोरा ने कहा था तेरा नाम नहीं होगा। हालेलुया। रीबाला रंदरमा शंदर बलरमा। समझ रहे हो? क्या कोई है आत्मिक शख्स जो इस बात को समझ रहा है इस वक्त? हालेलुया। दबोरा राज्य करती थी। जिस समय न्याय करते थे, कोई राज्य नहीं करता था, न्याय करते थे, और परमेश्वर राज्य करते थे न्यायियों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे उनको कोई समझता नहीं हो, जानता नहीं हो, पहचानता ना हो, लेकिन परमेश्वर का राज्य आता था। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं इस बात? परमेश्वर का राज इसी रीति से परमेश्वर वापस से लेके आएंगे। हालेलुया। सारी बातों को प्रभु लहू में ढापे, कवर्ड रखे, सारी बातें छुप जाएं, कवर्ड हो जाएं, कोई इस बात को पकड़ने ना पाए। यीशु के नाम में अंधकार इस बात को पकड़ने ना पाए। सारी बातें छुप जाएं, कवर्ड हो जाएं, ढप जाएं, यीशु के नाम में। हालेलुया। और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे बातें की, आपके नाम की महिमा हो पिता। अंधकार की योजनाओं से बचाएगा पिता। आपने जो कहा पिता वही हो, और प्रभु जी जो भी प्रभु जी प्रकट हुआ छुप जाए। जो आपकी ओर से खुदा प्रभु जी छुपा है पिता, वो छुपा रहे। हर एक के जीवन में प्रोटेक्शन और कवरिंग को मांग लेते हैं इस वक्त में। हम हर एक के जीवन में प्रोटेक्शन और कवरिंग को मांगते हैं। आजादी की हम घोषणा करते हैं। हर एक को ब्लेस करे लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हर एक के जीवन पर आपका नियंत्रण मांगते हैं। गड़बड़ी का आत्मा जहां से कुछ नई कोशिश करता है रुक जाए। यीशु मसीह जी के नाम में दुआ मांगते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी पवित्र संगति सहभागिता हम सभी विश्वास के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णिगानिक होती रहे। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखें खोल लो और अपने आप को सेंसिटिव बना लो और अपने अंदर हालेलुया जाग जाओ। हालेलुया। अपने अंदर जाग जाओ ताकि तुम देख सको वो परमेश्वर का कार्य जो प्रभु करने जा रहे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।